अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हमने CS 101 की असाइनमेंट सॉल्व करनी है, असाइनमेंट नंबर 3, जिसके टोटल मार्क्स 15 हैं और लास्ट डेट इसकी 2 अगस्त है। इंस्ट्रक्शन है इसकी कुछ ही आपने पढ़ लेनी है और इसको आपने डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने आपसे कहा है कि नीचे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स कुछ शेयर किए हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको देखते हुए आपने बताना है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये कौन सी डॉक्यूमेंटेशन टाइप के हैं, ठीक है, यानी इनकी टाइप आपने बतानी है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप के हैं। सिर्फ आपने उनके नाम लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो पार्ट ए में देखें, पार्ट ए के अंदर आपको ये फिगर दी हुई है क्लास डायग्राम। इसमें आप देखें एक कंपनी है जिसके डिपार्टमेंट्स, ऑफिस, हेडक्वार्टर्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सनल रिकॉर्ड वगैरह उसके अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, हिस्ट्री, सैलरी वगैरह, ठीक है, टैक्स आईडी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंदर आती हैं, एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन टाइप जिसके अंदर हम किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, उसकी लिमिटेशंस या ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डिज़ाइन वगैरह ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी। तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ए का आंसर होगा। अब सेकंड अपना अगर हम पार्ट देखें, ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रिलेटेड दिया हुआ है, यानी एक सर्वर है, आगे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है और एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये जो ऐसी पिक्चर होती है ना, या ऐसा ग्राफ या ऐसी डायग्राम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन होती है पिक्टोरियल फॉर्म में, उसे हम कहते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो सेकंड डॉक्यूमेंट हमें दिया हुआ है इसकी टाइप क्या है, टेक्निकल। पार्ट सी पे आ जाएं, थर्ड, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखें जी, इसके अंदर हमें एक ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो उसमें क्या इसका टाइटल है, वी आर हेयर टू हेल्प फाइंड सोल्यूशन ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, यानी उन्होंने कुछ यहाँ पे हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं, ऐड अ प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर ऐड करें, ये सेटअप करें, ये करें, फिक्स करें साउंड प्रॉब्लम्स को, या चेंज योर अकाउंट पिक्चर। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक यूज़र अगर इसको यूज़ कर रहा है तो उसको गाइड कर रही हैं ना, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, गाइडलाइंस दे रही हैं कि उसने कैसे काम करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी। तो ये तीनों टाइप्स हमने बता दी, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेम्स उन्होंने आपसे पूछे हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें उन्होंने आपसे कहा है कि XYZ फोर्स जो है उन्होंने न्यू वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और उनका डाटा उन्होंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में शो कर दिया है। एक टेबल कैंडिडेट्स के नाम से, दूसरा डिपार्टमेंट्स के नाम से। अब कैंडिडेट के अंदर उन्होंने हमें ID, नेम, लास्ट नेम, सिटी, एज, डिग्री, एक्सपीरियंस वगैरह बताया है, और डिपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने हमें डिपार्टमेंट की ID, नेम, जॉब टाइटल, वैकेंसीज और लोकेशन दी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स को यूज़ करते हुए हमने नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देखें, कहते हैं राइट अ क्यूरी टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट विथ 5 वैकेंसीज फ्रॉम द टेबल, डिपार्टमेंट टेबल। ये जो डिपार्टमेंट वाला टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसको यूज़ करते हुए आपने एक क्यूरी लिखनी है, ठीक है। क्या क्यूरी लिखनी है, सिलेक्ट द डिपार्टमेंट विद वैकेंसीज 5 फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, यानी सिलेक्ट क्या करना है आपने, वैकेंसी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो 5 के इक्वल है। जैसे यहाँ से 5 के इक्वल ये वाली वैकेंसी है और ये वाली है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जाना है। तो इसकी जब हम क्यूरी लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कहाँ से हम सेलेक्ट करें, डिपार्टमेंट्स के टेबल में से। तो सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लिखा हमने, और वेयर वैकेंसीज इज इक्वल टू 5, जहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं उनकी वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हमें ये दोनों रो सेलेक्ट का जो है ना, यहाँ पे सेलेक्ट क्या करता है, हमें ये पूरी रो आंसर में देगा, ये एक पूरी रो देगा और यहाँ से ये वाली पूरी रो देगा, ठीक है। तो सेलेक्ट क्या काम करता है, हमें रो पूरी आंसर करता है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स के टेबल में से हमने डाटा लेना है, जहाँ पे वो डाटा लेना है जहाँ पे वैकेंसीज इक्वल टू 5 हैं, और इसको आपने कॉलन के साथ एंड कर देना है, ठीक है, सेमी कॉलन के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट अ क्यूरी टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स वेयर अ डिग्री ऑफ BSIT फ्रॉम कैंडिडेट्स टेबल, कि जो कैंडिडेट्स का टेबल है, अब ये ऊपर वाला टेबल आपने देखना है, ठीक है। इस कैंडिडेट के टेबल के अंदर क्या चाहिए हमें,
सेलेक्ट करने हैं हमने कैंडिडेट्स विद अ डिग्री ऑफ BSIT, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स, यानी किस टेबल में से, कैंडिडेट्स के टेबल में से हमने सेलेक्ट करना है वेयर डिग्री इज इक्वल टू BSIT। और BSIT को हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्यों लिखा है, जो नंबर्स होते हैं ना वो आप वैसे ही लिख सकते हैं, जैसे नंबर था ना 5 तो उसको वैसे ही लिखा, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं। तीसरा भी इसी तरह से होगा, राइट द क्यूरी टू शो ऑल द कैंडिडेट्स विद नो एक्सपीरियंस फ्रॉम टेबल कैंडिडेट्स, कि अब कैंडिडेट्स के टेबल में से आपने वो वाले लिखने हैं कैंडिडेट्स जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस 0 एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए आपने एक ऐसी क्यूरी लिखनी है कि जिसमें वो सिर्फ ये वाली 3 रोज़ उठा के हमें आंसर दे। तो उसके लिए क्यूरी जब हम लिखेंगे तो वो होगा सेलेक्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स के टेबल में से सेलेक्ट करें वेयर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 0, और इसे भी आपने सेमीकोलन के साथ एंड कर देना है। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी सिंपल वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाले तीनों हमने किए हैं। राइट द क्यूरी टू आइडेंटिफाई ऑल द पोस्ट ऑफर्ड इन लाहौर फ्रॉम कॉलम लोकेशन इन द डिपार्टमेंट टेबल। अब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये जो डिपार्टमेंट्स वाला टेबल है इसके अंदर ये जो लोकेशन है इसमें से लाहौर वाली रोज़ आपने उठानी है। तो लाहौर वाली 3 रोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी सेम साइंटेक्स होगा ऊपर वाला, जैसे हमने ऊपर लिखा था तीनों में सेलेक्ट करना है हमने कहाँ से, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के टेबल से क्या सेलेक्ट करना है, जहाँ लोकेशन इज इक्वल टू लाहौर है, और ये करेक्टर से तो इसलिए हमने इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट नेम एंड जॉब टाइटल फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स टेबल। डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर ये जो डिपार्टमेंट का टेबल है इसके अंदर आपने डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम के नीचे वाली सारी वैल्यूज़ और साथ में जॉब टाइटल ये दोनों कॉलम हमने पूरे शो करें। इन डिपार्टमेंट नेम के नीचे जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं और जॉब टाइटल के नीचे जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ये सारी, यानी ये दोनों कॉलम हमें निकालने हैं। तो आप अपनी, अगर यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करती हूँ, आपके जो LMS पे हैं, ये आपका जो टॉपिक है ना मॉड्यूल 157 उसकी स्लाइड है आपके सामने, कि अगर आपने पूरा वो एक्सट्रैक्ट करना हो कॉलम तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट का ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है सामने कि अगर आपने यहाँ से नेम और एड्रेस वाला पूरा कॉलम उठाना है ना तो आप प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, सामने दोनों कॉलम्स के नाम लिखेंगे और फ्रॉम पूरे टेबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, हम लिखेंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने पूरे कॉलम्स उठाने हैं। तो प्रोजेक्ट कौन कौन से कॉलम लेने हैं, डिपार्टमेंट नेम और जॉब टाइटल। अब डिपार्टमेंट नेम पूरा नहीं लिखना आपने, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम जितना लिखा हुआ है ना, डेप्ट नेम, वो सेम नाम आपने लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा डेप्ट नेम, ये ठीक है, डेप्ट नेम लिखा, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम कौन सा उठाना है, हमने जॉब टाइटल का उठाना है, वो लिखा, और कहाँ से उठाना है, डिपार्टमेंट्स के टेबल में से उठाना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से 6 में भी सेम आपने 2 कॉलम्स उठाने हैं, कौन कौन से, एक डिपार्टमेंट नेम का और दूसरा वैकेंसीज़ का फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल। तो यहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट का ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो प्रोजेक्ट आगे दोनों कॉलम्स के नेम लिखने हैं आपने, डेप्ट नेम और वैकेंसीज़, ये जो 2 कॉलम आपने लेने हैं उनका नाम लिखा, फ्रॉम कौन से टेबल में से उठाना है, डिपार्टमेंट्स के टेबल में से उठाना है आपने, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के टेबल में से। तो इस तरह से हमने ये 6 क्यूरीज़ लिख ली, जो हमें डाटा रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पे बता दिया है कि आप किस तरह से कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ करके उन्हें निकाल सकते हैं। तो रोज़ की फॉर्म में अगर डाटा चाहिए हो तो सेलेक्ट ऑपरेशन यूज़ होता है, कॉलम की फॉर्म में अगर डाटा चाहिए हो तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज़ होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।